welcome back to Fostering Academy. This is me Nidhi, and today we are with the third part of Mendel's theory, that is mental contribution. But before doing that, let us understand some of its basic terms जो बहुत ज़रूरी है समझने. So first of all, you must know कि जो भी हमारे सेल्स होते हैं, चाहे हमारे ह्यूमन बॉडी में हो चाहे प्लांट सेल्स हो, उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं. इन क्रोमोसोम्स के अंदर फर्दर डीएनए होता है. डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स, जो हमारे सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं. तो ये जो है सेट ऑफ जीन्स होते हैं डिफरेंट. और ये नहीं है, ऐसा नहीं होता कि सारे जीन्स एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करें. हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अलग जीन्स होते हैं. फाइन. तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है. सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं जो एक्चुअली हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं कि किस तरह के कैरेक्टर्स में क्या ट्रेट आएगा. देन लेट्स मूव ऑन विद द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं और इसके अंदर प्रोटीन्स होता है जो एक्चुअली हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है. एंड दे आर मोस्टली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ये ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. ऑलराइट, देन वी हैव जीन्स. जीन्स क्या है? इनहेरिटेंस की बेसिक यूनिट है जीन्स. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जीन्स ही हमारे ट्रेट्स का जो कंट्रोल करते हैं सारा, कि किस तरह के ट्रेट होंगे. लाइक सपोज अगर आइज़ का कलर है तो किस तरह का कलर होगा आइज़ का. ग्रीन होगा, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, ब्राउन होगा. तो ये सारे क्या है? ये इनहेरिटेंस का प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं. तो जीन्स ही कंट्रोल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. And it consists of a sequence of DNA which is a genetic material. तो ये आपने देखा, we have different genes in DNA and they control all the traits, the way of inheritance in which it had to be done. And then let's move on to the dominant gene. अब जैसे हमने ट्रेट्स किए थे डोमिनेंट एंड रिसेसिव, वैसे ही जीन्स भी डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं. तो सेम वही चीज़ होती है डोमिनेंट वाली, कि डोमिनेंट जो है वो एक्सप्रेस करते हैं genes which decided the appearance of an organism even in the presence of an alternative gene. ठीक है, अब वही बात है, मैंने आपको बताया कि जीन्स तो दोनों ही कॉपी होंगे, दोनों ही आएंगे, दोनों पेरेंट्स से ही जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर आएंगे. बट जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट करेगा, चाहे ऑल्टरनेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो, लेकिन जो एक्सप्रेस करेगा, जो अपीयर होगा दूसरों को, वो होगा डोमिनेंट. ऑलराइट, देन कैपिटल लेटर जो है वो हम डोमिनेंट जीन के लिए यूज़ करते हैं टू नोट इट. फॉर एग्जांपल टॉलनेस अगर हमने शो करना है तो हम टी लेटर, कैपिटल टी लेटर को यूज़ करेंगे. देन वी हैव रिसेसिव जीन. तो रिसेसिव जीन मतलब ये हुआ कि genes which decide the appearance of an organism only in the presence of identical gene. अगर एक रिसेसिव है दूसरा भी रिसेसिव है तभी ये एक्सप्रेस होगा, अदरवाइज ये एक्सप्रेस नहीं होगा. आइडेंटिकल जीन में कि बिल्कुल सेम, अगर उसका जीन जो है ये भी रिसेसिव दूसरा भी रिसेसिव, दिस मीन द आइडेंटिकल जीन. अगर दोनों आइडेंटिकल जीन है तभी वो अपीयर होंगे. एंड इसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्वार्फ का शो करना है, टॉलनेस है, तो कैपिटल टी करते हैं. स्मॉल है यानी ड्वार्फ है तो स्मॉल टी से डिनोट करते हैं रिसेसिव को. देन वी हैव फिनोटाइप. अब ये कुछ टर्म्स हैं, ये समझनी चाहिए. फिनोटाइप क्या है? कि जो भी हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखती हैं, ठीक है, जैसे हेयर है तो वो स्ट्रेट है, कर्ली है, वेवी है, कैसे हैं, तो वो फिनोटाइप. मतलब जो दिखता है वो फिनोटाइप, और जो नहीं दिखता ना वो है जीनोटाइप. फाइन. तो आप पहले ये जीनोटाइप का देख लीजिए. इट इज़ अ कंप्लीट हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो जो भी हेरिटेबल जेनेटिक आइडेंटिटी होती है, जीन्स की आइडेंटिटी होती है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो आती है, इनहेरिट होती है, उसको जीनोटाइप बोलते हैं. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे देखा है कि ये दो
प्लांट्स है, इसके अंदर फ्लावर्स है, फाइन। तो ये जो हमें कलर ऑफ फ्लावर दिख रहा है दैट इज़ रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर, तो ये क्या हुआ फिनोटाइप, क्योंकि ये हमारे को विजिबल है, हम इसे देख पा रहे हैं। अब जो जीन्स है वो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीन है दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल आर। सपोज कि इसके जो कलर ऑफ फ्लावर है डोमिनेंट वाला है रेड एंड रिसेसिव वाला है वाइट, ठीक है। तो हमने ये कैपिटल आर और स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। तो ये जो स्मॉल आर है दैट मीन्स कि दोनों ही रिसेसिव हैं और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही डोमिनेंट है और डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा। अगर इस तरह का भी होता तो उसमें भी हमारा डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करता, तो भी हमारा ये रेड कलर ही आता। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये जीनोटाइप है, ये जीन्स की फॉर्मेशंस हैं जो हमें नहीं पता, हमें नहीं दिख रहा कि इसके अंदर क्या है। तो नॉट विजिबल जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो विजिबल होता है, बस इतना देखना। फिनोटाइप फिजिकली विजिबल एंड जीनोटाइप नॉट विजिबल, मीन्स कि जीन्स की आइडेंटिटी जो बनती है। ऑलराइट, दैट इज इनफ टू नो अबाउट द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। क्योंकि ये टर्म्स आगे यूज होने वाली हैं तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दी टर्म्स अगेन अगेन। तो अभी से ध्यान से समझ लीजिए, बार बार देखिए, आपको याद ही हो जाएगा। 3-4 बार आप ये वीडियो देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएगा। देन वी हैव होमोजाइगस। होमो मीन्स इट इज एक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। होमोजाइगस से आ जाता है। एंड देन वी कैन सी होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, फाइन। होमोजाइगस में क्या है, जब सेम होगा फिजिकली, इसका जो हम अगर जीन देखते हैं कि किस तरह से फॉर्मेशन हुई है, या तो दोनों के दोनों डोमिनेंट हों या दोनों के दोनों रिसेसिव हों, यानी कि होमो मीन्स सेम, ठीक है। एंड हेटेरो मीन्स डिफरेंट, फाइन। तो हेटेरोजाइगस हो गया कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो जहाँ भी अब मैं टर्म यूज करूँगी होमोजाइगस, दैट मीन्स सेम, सिमिलर वाला, ये होमोजाइगस हो गया। और जहाँ भी मैं टर्म यूज करूँगी हेटेरोजाइगस, दैट मीन्स डिफरेंट इसके अंदर कैरेक्टर्स होंगे या ट्रेट्स होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक कैपिटल पी एक स्मॉल पी, फाइन। तो दीज आर द होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। देन वी हैव इसकी कुछ जनरेशन्स होती हैं। ऑलराइट, तो ये जनरेशन्स क्या होती हैं, सबसे पहले होता है पेरेंट जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं इसको। तो सपोज हमने 2 प्लांट लिए, एक के पर्पल फ्लावर्स है एक के वाइट फ्लावर्स है, उन दोनों को हमने ब्रीड करवाया, क्रॉसिंग करवाई, ठीक है। तो पेरेंट जनरेशन में अभी हमने बिल्कुल ट्रू पेरेंट्स लिए हैं, लाइक इनकी अभी कभी पहले ब्रीडिंग नहीं हुई, ये ट्रू ब्रीडिंग हो रही है इनकी, ठीक है। तो हमने ये लिए 2 डिफरेंट फ्लावर्स के प्लांट्स एंड उनको ब्रीड करवाया, क्रॉस करवाया। देन क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास जो प्लांट्स आए वो सारे के सारे कैसे आए, पर्पल फ्लावर्स आए। क्यों, क्योंकि देखो ये डोमिनेंट है पर्पल एंड ये रिसेसिव है वाइट। ऑलराइट, तो हमेशा मैंने बताया आपको कि डोमिनेंट ही रूल करेगा यहाँ पे। तो पी और पी के कॉम्बिनेशन में ये कैपिटल पी ही एक्सप्रेस कर पाएगा अपने आप को। तो ये हो जाती है F1 जनरेशन। जो पहली जनरेशन बनेगी ऑफस्प्रिंग की, पेरेंट जो प्रोड्यूस करेंगे वो होगी F1 जनरेशन। इसको फाइलिलियल जनरेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट फाइलिलियल जनरेशन। फाइलिलियल मीन्स सिंपल जनरेशन की बिल्कुल हमें क्लियर ट्रू ब्रीडिंग इसके अंदर हो रही है और सिंपल जनरेशन हमें यहाँ पर दिख रही है, सिंपली इसके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी प्योर, जहाँ पे डोमिनेंट ही एक्सप्रेस कर पाएगा। देन वी हैव F2 जनरेशन। अब यहाँ F1 जनरेशन पे क्या होता है ना कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करती हैं। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि ये जो प्लांट्स हैं, पी प्लांट्स होते हैं, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी होती है, जैसे ये हमने क्रॉस कर दी 2 डिफरेंट प्लांट को लेके, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होती है, मतलब अपने ही अंदर। अब ये जो है पर्पल कलर के फ्लावर, इसके अंदर क्वालिटी या यू कैन से कि ट्रेट तो दोनों ही आए हैं, है ना, एक पर्पल का भी आया और वाइट का भी आया। ऑल्दो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वाइट। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि प्रेजेंस किसकी है वहाँ पे, डोमिनेंट की। जहाँ डोमिनेंट की प्रेजेंस होगी वहाँ पे वो अपने आप को रिसेसिव जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, बट वो प्रेजेंट तो होगा, ठीक है। तो जब ये अपने आप के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, अपने आप के साथ इसकी क्रॉसिंग होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो
कुछ प्लांट्स जो हैं, कुछ फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल कलर के प्रोड्यूस करेगा और कुछ ही वाइट कलर के भी प्रोड्यूस करेगा। ऑल्दो इसकी जो रेशो है वो 3:1 होगी, ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसको बोल देते हैं सेकंड फाइलियल जनरेशन। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसकी कैसे ब्रीडिंग होगी, ये पूरा हम आगे डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि क्या होता है पेरेंट जनरेशन और क्या होता है फाइलियल, फर्स्ट फाइलियल एंड सेकंड फाइलियल जनरेशन, F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन। देन वी हैव हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि दो डिफरेंट तरह के आपने लिए ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनको ब्रीड करा दिया, क्रॉस करा दिया। कि देखो, a new form of plant results from a cross breeding of different varieties of a plant is known as hybrid। ठीक है, तो जैसे आपने रेड रोज लिए, देन आपने ले लिए यहाँ पे वाइट रोज। ठीक है, तो आपने इन दोनों को क्या करा दिया, मिक्सिंग करा दी, एक नए तरह का कलर भी आ सकता है यहाँ पे वैसे। ठीक है, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि आपने हॉर्स ले लिया एंड डंकी ले लिया। ठीक है, तो उससे क्या आता है नया, जो खच्चर जो होता है, तो वो यहाँ पे नई एक ब्रीड प्रोड्यूस हो जाती है। तो मतलब दो डिफरेंट तरह के आपने ब्रीड लिए, उनको क्रॉस करा दिया और एक नया तरह का यहाँ पे प्लांट या जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस हो गया, और इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिड, मिक्सिंग करवा देना। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज प्योर ब्रीडिंग। प्योर ब्रीडिंग क्या होती है कि जब जनरेशन टू जनरेशन एक ही तरह के प्लांट्स या ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आती है जनरेशन टू जनरेशन, तो हम उसे बोलते हैं प्योर ब्रीडिंग। क्लियर, बस इतना याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक दैट अपीयर अनचेंज जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज प्योर ब्रीडिंग। क्लियर, सो दैट वाज ऑल फॉर द दिस पार्ट 3। इसके आगे जो भी पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टिल देन आप इसको बार बार देखिए, समझिए। कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी क्लियरली इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।